प्यारे बच्चों नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो आज की वीडियो में दोस्तों हम सीखने वाले हैं कि गद्यांश और पद्यांश को कैसे सॉल्व किया जाता है। बिल्कुल आपके क्वेश्चन पेपर से मैं एक गद्यांश लेके आया हूँ और एक पद्यांश लेके आया हूँ। हम उसमें सीखने वाले हैं कि इनको कैसे सॉल्व किया जाता है। दोस्तों आज मैं बता दूं, अगर आप इस वीडियो को अच्छे से हैंडल कर लेते हो तो आपके इससे दोस्तों कम से कम 8 से 9 क्वेश्चन ठीक होने वाले हैं। बिल्कुल दोस्तों आपने सही सुना, गद्यांश और पद्यांश की वजह से दोस्तों आपके 10 से 12 क्वेश्चन बढ़ने वाले हैं। बिल्कुल ट्रिकली आपको समझाऊंगा कि आपको गद्यांश को या पद्यांश को सही तरीके से करने की क्या ट्रिक होती है, उनके क्वेश्चनों को कैसे हैंडल करें। बिल्कुल आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं। तो जो चैनल पर नए हैं, जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। बिल्कुल चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। जैसा कि दोस्तों आपको गद्यांश दिख रहा होगा, ये आपका आर्टेड 2011 में पूछा गया गद्यांश है। तो गद्यांश को दोस्तों सबसे पहले मैं अगर बताऊं आपको, इसमें सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है। अगर आपके एग्जाम पेपर में पता है आपको कि गद्यांश तो आने वाला है और लगभग आपके 8 से 9 क्वेश्चन गद्यांश से या पद्यांश से पूछे जाने वाले हैं, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको अपने क्वेश्चनों की तरफ जाना है। ठीक है, आपको यानी गद्यांश को तो स्किप कर देना है, आपको उसके क्वेश्चनों की तरफ जाना है। आपको सबसे पहले उन क्वेश्चनों को पढ़ना है। इस गद्यांश का शीर्षक क्या होगा, कुसंग का अर्थ क्या है, या इस गद्यांश का केंद्रीय भाव क्या है। बिल्कुल आपको ऐसे सभी क्वेश्चनों को पढ़ लेना है। क्वेश्चन पढ़ लेने के बाद आपको जाना है अपने गद्यांश पर। बिल्कुल फिर गद्यांश को अच्छे से पढ़ना है आपको। कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, यह केवल नीति और सद्वृत्ति को ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों से बंधी चक्की के समान होगी, जो उसे दिन रात अनवती के गड्ढे में गिराती जाएगी। यदि अच्छी होगी तो सहारा देना होगा, बाहु के समान होगी और जो उसे निरंतर उन्नति की उठाती जाएगी। बिल्कुल आपके क्वेश्चनों का जवाब मिल चुका है। बिल्कुल आपसे पूछा है कि इस गद्यांश का शीर्षक क्या है, कुसंग की महत्ता है या अच्छी संगति है या संगति है, युवा पुरुष है। दोस्तों इसमें संगति के बारे में बताया गया है, अच्छा भी बताया गया है और बुरा भी बताया गया है। बिल्कुल इसका राइट आंसर तो ऑप्शन सी हो जाएगा, ऐसे कर लेना है। फिर आपको पूछेगा कि कुसंग का अर्थ क्या है। तो कुसंग का अर्थ आपको सभी को पता होगा, कुमी से होता है बुरा। इसमें कौन सा उपसर्ग लग रहा है, कुपसर्ग लग रहा है। ठीक है, तो कुमी से होता है बुरा, बुरा संगति यानी बुरी संगति। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या था आपका जी, इस गद्यांश का केंद्रीय भाव क्या है। इस गद्यांश का केंद्रीय भाव क्या है। बिल्कुल आपको पता ही चल गया कि संगति का महत्व पूछा गया है। किसका, संगति का महत्व यानी अच्छी संगति या बुरी संगति के बारे में बताया गया है। तो आपका गद्यांश तो ऐसे क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने क्वेश्चनों को पढ़ना है, फिर आपको गद्यांश की तरफ जाना है। बिल्कुल आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आपको भी पता है हमने नई शुरुआत की है, तो आप ही हमें सपोर्ट कर सकते हैं। अब पद्यांश की तरफ चलें तो पद्यांश में सबसे पहले आपको क्या करना है, पद्यांश को आपको उसी के अकॉर्डिंग मैं बता दूं, गद्यांश के जैसे ही आपको सबसे पहले अपने क्वेश्चनों की तरफ जाना है। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ लेना है आपको। कभी चिर सुख या चिर दुख क्यों नहीं चाहता, बिल्कुल देखेंगे। कभी मानव के लिए किस स्थिति की कामना करता है, बिल्कुल देखेंगे। इस काव्यांश में नाद सौंदर्य की दृष्टि से कौन सा विकल्प उपयुक्त है, ये तो पढ़ने के बाद पता चलेगा कि इसमें कौन सा अलंकार है। कवि ने सुख और दुख का साम्य किनसे बताया है, किनसे बताया, बिल्कुल देखेंगे। इस काव्यांश में प्रमुख भाव क्या है, तो सुख और दुख में ध्वनि साम्य वाला शब्द है। ये वाला दोस्तों आर्ट 2012 में पूछा गया पद्यांश है। बिल्कुल जो पूछे गए हैं वही आपके सामने लेके आया हूँ। ठीक है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्या पता रिपीट हो जाए जी। आपका पद्यांश है, मैं नहीं चाहता चिर सुख, चाहता नहीं अविर दुख, सुख दुख की आंख मिचोनी, खोले जीवन अपना मुख। सुख दुख के मधुर मिलन से ये जीवन हो परिपूर्ण, फिर धन से ओझल हो शशि, फिर शशि से ओझल हो घन। क्या, बिल्कुल आगे बढ़ते हैं जी। जग पीड़ित है अति दुख से, जग पीड़ित है अति सुख से, मानव जग में बट जावे, दुख सुख में ओ सुख दुख सुख में। अविरत दुख है उत्पीड़न, अविरत सुख है उत्पीड़न, सुख दुख की निशा दिवा में।
सुख दुख की निशा देवा में, सोता जगता जग है जीवन। बिल्कुल, अब क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं जी। पहला क्वेश्चन है आपका, कवि चिर सुख या चिर दुख क्यों नहीं चाहता? बिल्कुल, आपके ऑप्शन देख रखे हैं, चिर सुख या चिर दुख संभव नहीं है, चिर दुख असहनीय है, सुख की अति घातक होगी, दोनों मिलकर ही जीवन को पूर्ण बनाते हैं। बिल्कुल आपने पढ़ा होगा। बिल्कुल आपके पद्यांश की तरफ चलता हूँ, बताता हूँ इसका आंसर कैसे है। बिल्कुल आप देख पा रहे होंगे जी, सुख दुख के मधुर मिलन से ये जीवन हो परिपूर्ण, सुख दुख के मधुर मिलन से ये जीवन हो परिपूर्ण। आपको मिल गया। बिल्कुल, तो इसका राइट आंसर तो वही हो जाएगा। ठीक है, दोनों मिलकर ही इस जीवन को पूर्ण बनाते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन है, आप कभी मानव के लिए किस स्थिति की कामना करता है? दुख और सुख परंपरा में बट जाए, वह बहुत सुखी हो जाए, वह दुखी नहीं हो, वह समृद्ध हो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दुख और सुख परंपरा में बट जाए। अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो आपकी एक लाइन आई थी, बिल्कुल बताता हूँ जी, मानव जग में बट जावे दुख सुख में और सुख दुख से। यानी आपका जो मानव जीवन है दुख सुख में ही बट जाए, क्योंकि दुख सुख से ही आपका जीवन परिपूर्ण होता है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? बिल्कुल जी, इस काव्यांश में नाद सौंदर्य की दृष्टि से कौन सा विकल्प उपयुक्त है? बिल्कुल, आपके अलंकार पूछ लिया गया है, रूपक है, उत्प्रेक्षा है, अंत्यानुप्रास है या उपमा है। तो आपने देखा हुआ कि इसमें सबसे ज्यादा सुख दुख आ रहा है। क्या आ रहा है? सुख दुख आ रहा है। तो ठीक है, तो आपको पता होगा कि अगर शब्द की पुनरावृत्ति होती है तो उसमें जो अलंकार होता है वो अनुप्रास अलंकार होता है, लेकिन अनुप्रास अलंकार इसमें दे नहीं रखा है, तो अंत्या अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा अंत्या अनुप्रास। अगला क्वेश्चन क्या है, कवि ने सुख और दुख का साम्य किनसे बताया है? तुलना की थी दोस्तों। बिल्कुल, किससे की थी? दिन और रात से की थी, निशा और देवा। आपने पढ़ा होगा अच्छे से, तो बिल्कुल आपको याद आ रहा होगा जी। देखते हैं जी, देखो, सुख दुख की निशा देवा में, सुख दुख की निशा देवा में। बिल्कुल ये हो गया होगा, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला क्या था आपका जी, सुख दुख। बिल्कुल रुको पहले उस क्वेश्चन को बता देता हूँ, इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, दिन और रात से। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये था, इस काव्यांश में प्रमुख भाव किसका है? वैराग्य का है, संतुलन का है, श्रृंगार का है या वीरता का है? बिल्कुल आपको पता चला हो, इसमें वीरता तो है ही नहीं, वैराग्य भी नहीं है, श्रृंगार भी नहीं है। इसमें संतुलन कार्य करने के बारे में बताया गया कि दिन और रात में या सुख दुख में कैसे अपने इंसान को सुख दुख में संतुलन बनाए रखना चाहिए। तो बिल्कुल ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपका, सुख और दुख में ध्वनि साम्य वाला शब्द है, कौन सा है? यानी आपके सुख और दुख जैसे लिखा हुआ है वैसे ही सिमिलियरिटी शब्द कौन सा है इसमें? तो अवरित नहीं होगा, उत्पीड़न भी नहीं होगा, आंख भी नहीं होगा, लेकिन सुख दुख और मुख यानी कि एक जैसा स्वर निकले, सुख दुख और मुख। दोस्तों आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे प्लीज़ लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिए उन दोस्तों के पास जो हमेशा रीट एग्जाम में फेल हो जाते हैं। दोस्तों बिल्कुल उम्मीद करता हूँ अगर आप इस वीडियो को अच्छे से ले लेते हो तो आपको बता दूं, हम रीट पात्रता के लिए आपके लिए एक ऐसी मुहिम चला रहे हैं। प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं अपने इस टेलीग्राम चैनल पर और यूट्यूब चैनल पर आपको शेयर कर रहे हैं, जिससे क्या होगा आपके रीट पात्रता में अच्छे से अच्छे नंबर आ सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।